मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग है। और मैं महेश सर आज क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर है, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रकाश का प्रवर्तन समझना है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। यानी प्रकाश से अगर परिचित होके हम, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अंधेरा में हम लोग बैठे हैं, यदि कमरे में बैठे हैं अपने रात में और अचानक बिजली गुल हो जाती है, तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस समय तो आंख रहता है। तो आंख रहने का मतलब कि हमको वस्तु दिखाई दे, चाहे प्रकाश रहे या ना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी बिना प्रकाश के कोई वस्तु हम देख नहीं सकते हैं। आंख रहते हुए भी किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। रात में अपने कमरे में बैठे हैं और बिजली अचानक चली गई, तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन आंख तो उस समय मौजूद है, तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी आंख रहे और प्रकाश रहे तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। चलिए, तो प्रकाश आप समझ रहे हैं कि प्रकाश क्या चीज है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। अब एक शब्द यहाँ प्रावर्तन है। प्रावर्तन का मतलब होता है कि किसी वस्तु से टकरा करके या पुनः वो वस्तु उसी माध्यम में वापस आता है, उसी को हम कहते हैं प्रावर्तन। जैसे आप बचपन में चाहे कभी भी एक बॉल लेकर के दीवार पर मारिएगा तो वह पुनः आपके हाथ में आता है, उसी माध्यम में आता है। तो इसको वहाँ बॉल का दीवार से टकरा करके परावर्तन होने की घटना है। या आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कभी कभी आप रिबाउंड लेते हैं, तो रिबाउंड लेने पर वो जो स्ट्राइकर के द्वारा, या जैसे भी आप स्ट्राइकर को भी रिबाउंड लीजिएगा, तो पुनः उसी माध्यम में और जिस एंगल से आप मारेंगे उसी एंगल में वो जाकर के परावर्तन होता है। या बॉल को नीचे ऊपर आप फेंकते हैं, इस तरह से भी, तो जमीन से टकराकर वह पुनः ऊपर उठता है। तो किसी वस्तु से कोई वस्तु टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस होती है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं परावर्तन। अब रहा प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश भी किसी वस्तु से टकरा करके और उस दिशा में फिर उसी दिशा में परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। यानी प्रकाश का परिवर्तन जब किसी वस्तु से टकराता है तो वह पुनः उस दिशा में परिवर्तित होता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखें, तो अब रहा प्रकाश और स्रोत। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब रहा प्रकाश, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश जिससे निकलता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत में आते हैं आपका सूर्य, तारे आदि, यानी प्रकाश प्राकृतिक, ये सब आदि प्रकाश प्राकृतिक स्रोत हैं। यानी जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का है। एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और दूसरा है प्राकृतिक आदि प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। तो ये सूर्य है, तारे हैं, ये मानव
निर्मित नहीं है, प्राकृतिक रूप से है, इसलिए इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा, जैसे आप बिजली बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, हाँ, आदि आदि बहुत से प्रकाश स्रोत आप देखे होंगे। तो इस तरह से जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको समझना है, तो परावर्तन पढ़ना है, यानी प्रकाश आप समझ रहे हैं, प्रकाश कैसे निकलता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। हाँ, और प्रकाश के बारे में आप समझ रहे हैं कि परावर्तन यानी यह किसी वस्तु से टकरा करके पुनः उस माध्यम में आता है, इस चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और देखा जाए। अब इसमें आपको है प्रदीप्त या दीप्तिमान, कभी कभी नॉर्मल आता है परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर में, आप इसे ठीक से देखिए। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है अर्थात निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है अर्थात निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहा जाता है। हाँ, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लैंप आदि से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब मोमबत्ती जलाते हैं प्रकाश निकलता है, सूर्य जल से प्रकाश निकलते हैं, तारे से प्रकाश निकलते हैं, यानी ऑटोमेटिक उत्सर्जित हो रहा है। मोमबत्ती को लालटेन से जैसे भी हो प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो वह वस्तु प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जिन वस्तुओं जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहा जाता है, यानी उन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे टेबल है, कुर्सी है, किताब है, पंखा है, ये सारी कोई भी वस्तु आप रखे हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, हाँ, तो उसे हम कहते हैं कि यह वस्तु अप्रदीप्त वस्तु है। हाँ, अप्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु यानी जिससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। हाँ, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त हो गया। प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है प्रकाश का, अब देखिए, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण आप देखते हैं कि वायुमंडल में धूल कण है, या बहुत ऐसी चीज है कि छोटे छोटे कण है उसमें, तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। जैसे आप देखिए, सूक्ष्म कण है, कोई सूक्ष्म कण पर प्रकाश कोई पड़ा, वह क्या करता है, प्रकाश को अवशोषण करता है या अवशोषित करता है, अवशोषित करके पुनः क्या करता है, उसको चारों तरफ बिखर देता है, विकृत कर देता है। यह प्रकाश की घटना है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। और आप ये भी समझ लीजिए, केमिस्ट्री से देखिए चाहे फिजिक्स देखिए, जब कोई वस्तु किसी प्रकाश को या गर्मी को अवशोषित करेगा, तो जब उसके अंदर जितना क्षमता होगा उतना ही क्षमता बराबर अवशोषित करेगा, उसके बाद वह विकृत कर देगा। आप जैसे देख लीजिए, लोहा को आप गर्म करिए तो लोहा एकाएक गर्म नहीं होता है, पहले वो उष्मा को अवशोषित करता है, अवशोषित होकर लाल होगा, लाल होकर के तब उसमें से प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो लाल। हाँ, तो इस तरह से धूल कण भी पहले प्रकाश से गर्म होगा अवशोषित होकर, उसके बाद से वह प्रकाश को विकृत करता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश प्रकीर्णन। हाँ, यह रहा प्रकाश का प्रकीर्णन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और देखा जाए। आगे आपके है प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहा जाता है। यानी किरण किसको कहते हैं, तो एक सरल रेखा पर जो चल रहा है उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरणें, यानी एक प्रकाश की किरणें है, हाँ, जो सरल रेखा में क्या होती है,
चलती है, इसे ही प्रकाश की किरण कहा जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश की किरणें। अब किरण पुंज यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहता है। कहने का मतलब कि प्रकाश जब भी निकलता है तो हजारों हजारों, लाखों लाखों, अरबों अरबों की इसमें किरणें निकलती है एक साथ। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज, यानी बहुत सी किरणें एक साथ निकल रही है, इसे ही प्रकाश पुंज या अंग्रेजी में इसको बीम कहा जाता है। एक साथ हजारों हजारों की संख्या में किरणें निकल रही है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज, यानी अंग्रेजी में इसको बीम कहा जाता है। हाँ, अरबों खरबों की संख्या में किरणें निकलती है, इसको कहते हैं हम। अब रहा बात यह किरण पुंज जो के प्रकार है, कई प्रकार के किरण पुंज है। तो किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणें को जो समूह है 3 प्रकार के हैं। यह है आपका अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। अभिसारी किरण पुंज, कॉन्वर्जिंग बीम। तो इस प्रकार प्रकाश को एक साथ एक दिशा में चलने की घटना को हम कहते हैं किरण पुंज, यानी बीम कहते हैं। तो यह 3 प्रकार से है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। प्यारे बच्चों, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इससे आप लाइक भी करिए, और इस चैनल पर पहले बार आए हो तो इसे अवश्य आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और आगे पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।